तीसरा बंद कर दिया। राधा स्वामी जी बुलावा छोटू जाओ भाई इन बहन सीधे कर दो ऊपर खा दे ना आगा जाओ श्वास को आवन होए ना हो अरे पूरा बैठ श्वास का इसका पूरा आ जा पूरा आगे की आस ही नहीं है श्वास महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी उन्होंने तो इतने सत्संग दिए हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सत्संग सुने हैं और यहाँ तो संगत बहुत पुरानी संगत है और वह बहनियों के कितने सत्संग कराते हो आप साल में मेरे ख्याल से 4-5 सत्संग तो ज्यादा हो जाता है 4-5 से भी तो फिर आप में तो ज्यादा संबंध होने चाहिए। ये बातें आप तो यहाँ पे सत्संग में बैठ के करते हो या अपने घर पे करनी चाहिए अपनी बातें, क्योंकि सत्संग 1-2 घंटे का सत्संग होता है उसमें भी हम ऐसी वैसी बात चलाते रहेंगे तो हमारा कैसे गुजारा होगा, क्योंकि सत्संग के लिए आए हम। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। वो सत्संग की आधी घड़ी कौन सी आधी घड़ी है वो सत्संग की, और तब का बरस हजार तब के बरस हजार और फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब तब का 1000 बरस और सत्संग की आधी घड़ी और आधी की बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर हम सच्चाई का संग करते क्षण मात्र के लिए तो हमारा हजारों साल की जो भक्ति है जो तप होता है वो एक क्षण मात्र की सच्चाई के उसके आगे दब जाता है। कैसे दब जाता है? अब सच्चाई तो सच्चाई होती है। अब जो तप करते हैं वो तो तपेश्री, महाराज जी कहते थे तपेश्री सो राजेश्री और राजेश्री सो नरकेश्री। फिर सालग्राम महाराज जी ने ये कह दिया तप किया बड़ा जुल्म किया, घट अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत सालग्राम तू चेतन हो जड़ पूजत है। अब हम चेतन होकर के हमारे पास 5 तत्व का ये शरीर बना हुआ है, चेतन होकर के और हम जड़ को पूजते डोलते हैं। क्यों उसको पूजते हैं? हम सच्चाई का पल्ला नहीं पकड़ा, हमने तो झूठ का पल्ला पकड़ रखा है। जब झूठ का पल्ला पकड़ेंगे तो 1000 बरस के लाख वर्ष तपस्या करो तब भी हम नहीं पहुंच सकते उस घर, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है। सच्चाई लेकिन कब बताते हैं हमारे को? हमारे बुजुर्ग हमारे साथ चलने वाले जब बताते हैं जब हम अर्थी के ऊपर होते हैं। उससे पहले ये कोई नहीं कहता अगर राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गलत है। क्यों नहीं कहता कि उसको हम अशुभ समझते हैं, लेकिन वो शुभ है। अगर राम का नाम तो सत्य है और सत्य के बिना गति भी नहीं है, किसी गति नहीं हो सकी तो हमारी गति कैसे हो जाएगी उसके नाम के बिना। तो सत्य बराबर सांच के बराबर तप भी नहीं है। जिसके ये सांच उसके ही आप। सच्चाई के बराबर तप नहीं। तपेश्री सो राजेश्री राजेश्री नरकेश्री। अब तप करा तो राज मिल जाएगा, लेकिन हमने राज करना क्या है? राज का अगर हमने कुछ करना होता तो मीराबाई तो 2 राजा की मालकनी थी। राज से अगर परमात्मा मिलता तो नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिला? अब वो सच्चाई नहीं थी। राज तो यह सच्चाई है और सच्चाई तो सताई है। वो सदा सच जो है ना सदा अमर रहता है, और जो चीज जो वैसा राज होता है वो तो आज फलाना राजा बैठा है, कल ढेकड़ा बैठ जाएगा, परसों और कोई बैठ जाएगा। भाई शब्द गा रहा था तेरा आया हजारी हंसा पाऊना,
जिंदगी न कर देने कुर्बान है सातन मारी है। अब हम हजारी पावना ने नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? अब गाने वाले तो गा देते हैं, लेकिन समझाने वाला समझाता है। और गाने से हमारे समझ में नहीं आती कोई बात। अगर गाना करें तो ज्यादा करें एक तारा की धुन को सुन लेंगे, ज्यादा करेंगे ढोलक के धुन को सुन लेंगे, या ज्यादा करेंगे तो उसकी आवाज का लहजा सुन लेंगे, उससे जीव मस्त हो जाता है। लेकिन उस मस्ती से हमारा काम नहीं चलेगा। हजारी हमारा पावना आया हुआ है। कि शरीर मनुष्य का चोला मिल रहा है, इसके अंदर जीव जैसे रिश्तेदार घर में आता है और आकर के वो नहीं करता वहां पर, वो वापस चला जाता है। वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, कल नहीं तो परसों चला जाएगा। तो इसी तरीके से शरीर है, इसके अंदर ये जो जीव है ये पावना आया हुआ है, और ये मनुष्य चोला जो है ये उस पावना के शरीर के लिए है। जो मनुष्य चोला है इसका ये बार बार नहीं मिलेगा, ये अब का मिला हुआ है, ये तो मौका मिल रहा है जीव को। और इसके अंदर वो चीज जो है वो पावना आई हुई है, और इसने कदे न कदे जाना है वापिस। तेरा आया हजारी हंसा पावना है मारी है, ले जिंदगी ने करते ने कुर्बान। अब तू इस जिंदगी को उस मालिक के भजन में लगा दे, उस सतगुरु के चरणों में लगा दे अपना ध्यान, जिससे नाम लिया है आपने, जिनकी आप सेवा करते हो, उनके चरणों के अंदर उस ध्यान को आप लगा दो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भजन हमारे से नहीं हो सकता, क्योंकि भजन के अंदर व्याधा पड़ती है। कैसे पड़ती है व्याधा? भजन के अंदर, भजन के अंदर हम बैठ करके भजन नहीं करते, कभी हाथ दुखने लग जाएगा, कभी पैर दुखने लग जाएंगे, कभी और भी कोई नहीं तो इधर उधर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। आवाज नहीं होगी जब भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भजन के टाइम पैसा ही होता है। और फिर जी उठ कर चल देता है और ये सोचता है कि ले भी इसको देख लूं, कभी कोई नुकसान तो ना होगा। वो आवाज ऐसी आती है वहां पर, तो वो आवाज जब आती है तो हम उठ जाते हैं और उठ करके भाग लेते हैं। फिर हंसा पावना चला जाता है यहाँ से। कैसे चला जाता है? अब वो तो आया था और चला गया बेचारा। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? सतगुरु से नाम ले करके और अपना जीवन को सुधारना है। और ये जीवन अब का इस जीवन के इसी के अंदर मनुष्य चोले के अंदर अगर सुधर गया तो सुधर गया। ये रास्ता है परमात्मा से मिलने का, और ये रास्ता आपका हाथ से निकल गया ना, फिर डिग्री ये नहीं मिलेगी दोबारा से डिग्री नहीं मिलेगी तो फिर कैसे पहुंचेंगे उस घर? फिर 184 जियाजून में भुगतना पड़ेगा हमने इसको, और भुगत करके फिर हमारे को एक मनुष्य चोला का मौका मिलेगा। 84 भुगतने के बाद में देखो अब इसके अंदर कितना दुख हमने उठाया। अब एक शरीर के अंदर सिर में दर्द हो जाए या कहीं हाथ पैर में दर्द हो जाए, उसकी पीड़ा हम सहन नहीं कर सकते। तो बताओ कितने जन्म हमने लिए, उस 84 की पीड़ा में कैसे सहन करेंगे? तो अब क्या मौका आ रहा है, ये हजारी हंसा पावना आया हुआ है, इसको उसकी तरह पावने की तरह रखो और अपना शरीर का इसका सुमरण करके ध्यान भजन करके उस मालिक के अंदर मिला दे। वो मालिक के अंदर अगर हमने मिला दिया शरीर को तो फिर क्या रहेगा? जिंदगी में करते ना कुर्बान सातन हमारी है। कुर्बानी हमने किसी चीज की नहीं देनी है। कभी ये कोई सोचता हो अब मैं अपना सिर में तार का दर्द दूं, कहीं नहीं, सिर नहीं देना। हमने अपने सिर के, रावण ने सिर दिए थे कोई, ये कहते हैं भाई 10 सिर दे दिए, नहीं 10 सिर नहीं दिए रावण ने। रावण ने अपने विकारों की बलि चढ़ा दी थी, उसके अंदर जो विकार थे उनकी बलि चढ़ा दी और उसने उस शिव जी को प्राप्त कर लिया। जब प्राप्त कर लिया शिव जी को तो उसने कहा कि भाई 10 सिर दे दिए। ये हमारे वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। तो 10 सिर लेकिन रावण ने दिए नहीं है।
वो विकार दिए रावण ने, और हम भी उस रावण की तरह हैं। अगर हमारे अंदर विकार है तो हम भी रावण की तरह हैं। हम ब्राह्मण कैसे बन जाएंगे? ब्राह्मण तो तभी बनेंगे हम जब उस मालिक की पहचान करेंगे, उस मालिक की भक्ति करेंगे। महाराज जी कहते थे, ब्राह्मण सो ब्रह्म पिछाणे, बाहर आता अंदर ताने, दया जनेऊ घट में रखे, बुरा वचन कभी मुंह से नहीं बके, काम क्रोध मद लोभ ना होई, चरण दास ब्राह्मण सोई। अब इतने देखो आप किसके अंदर मिलेंगे, कितने विकार हो गए ये। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाण है, अगर ब्रह्म को नहीं पिछाणता तो विकार है, वो बेकार है। और फिर बाहर आता अंदर ताने, अंदर कौन तानता है? कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने पता ही नहीं है। पता होगा तभी तो हम उस मालिक के पास में सूरत को पहुंचाएंगे। अगर हमने पता ही नहीं तो कैसे पहुंचाएंगे मालिक के पास सूरत को? बाहर आता अंदर ताने, दया जनेऊ घट में रखे। हमने तो दोस्त सूत लटका लिया कलेजा नाड़ के अंदर, अब भाई हम तो जो है ना वो बन गए वेदाचारी। वो सूत से नहीं, दया जनेऊ, दया का जनेऊ घट के अंदर रख कर सब पर दया करने की कोशिश करे, सबसे हाथ जोड़ कर रहे, प्यार से रहे, तो शांति मिल जाएगी आपको। दया का जनेऊ घट में रखे, बुरा वचन कभी मुंह से नहीं बके। अब हम तो क्या कहते हैं, अपने बेटे ने भी कहते, महाराज जी कहते हैं आजा, इस तरह की भाषा हम यूजिंग करते हैं, और बेटी के लिए भी ऐसी भाषा यूजिंग करते हैं। क्यों? ये अच्छी बात नहीं है। दया का जनेऊ घट में रखे और बुरा वचन कभी मुंह से नहीं बके। अब बुरा वचन भी हम मुंह से बक देते हैं, तेरा फलाना हो जियो, तेरा ढेकड़ा हो जियो, ऐसी बातें हम नहीं करनी चाहिए। वचन तो मालिक किसी के ना का वावा है, कोई ऐसी वाणी होती है वो सही भी चली जाती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर एक वाणी हर जीव के उस पर वो सच्ची आती है जुबान के ऊपर। उस वाणी को कौन समझता है? उस वाणी को साधु समझते हैं, उस वाणी को संत समझते हैं, उस वाणी को सत्संगी समझते हैं। भाई हम किसी से बुरा ना करें, सबका भला हो, मालिक ये चाहते हैं। सत्संगी जो होगा वो सबका भला की कोशिश करता है, कहता मालिक इनका सबका भला हो। और कोई ऐसा भी होगा ना बिना बुद्धि का जीव, उसके लिए भी नो कहेगा सत्संगी, अगर मालिक इसके लिए बुद्धि दे। अगर ये क्या कर रहा है? साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो उसे दोस्ती और ना कहो उसे खैर। साधु बाजार में खड़ा हो खैर क्यों मांगता? उसने क्या चाहिए? उसने क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो यूं सोचता है, यूं खैर मांगता है। अगर भाई ये संसार किस चीज में लगा हुआ है और ये आया था किस लिए, इस करके वो खैर मांगता है। अगर भाई ये उस परमात्मा के अगर भक्ति में लग जाए तो बढ़िया है। अगर मालिक से ये विनती करता है मालिक इनको वो सुमति दे जो ये परमात्मा की भक्ति के अंदर लगे, वो इनको शक्ति दे जो उस परमात्मा की भक्ति के अंदर लगे, वो इस करके खैर मांगता है। नहीं साधु ने क्या करना है? साधु ने कुछ नहीं करना है, वो तो हमारे लिए तो आए हैं, हमारे लिए खैर मांगते हैं वो, और हमारा भला करने के लिए आते हैं साधु संत महात्मा। और भला करके अपना टाइम बिता करके हमारे जैसे को शिक्षा दे करके और वो अपने चले जाते हैं, इस देश से उस देश में, उस देश से उस देश में। वो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं, वो जाते नहीं कहीं भी। जो संत है वो कहीं नहीं जाते। सिद्ध तारे तनापनो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारे ब्रह्मांड। अब सिद्ध तो अपना तन को तारता है और साधु खंड को तारता है। मैंने महाराज जी सुनी है बात। अब 101 पीढ़ी तारा मारी ली, जो कोई तारनहार हो 101 पीढ़ी को तार देता है, जो कोई तारनहार हो। अब कैसे समझोगे आप इस बात को? भागीरथ तब करा था, 60,000 थे वो जो मार के गिरे थे, 60,000 थे।
उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने तप करा, मैं अपने बुजुर्गों की मुक्ति कराऊं। वो भागीरथ ने तप करा, गंगा जी को ले आया वहां से, और उससे उसकी गंगा जी से मुक्ति तो नहीं हुई उनकी, लेकिन यहाँ की मुक्ति होगी उनकी, यहाँ की मुक्ति होगी, लेकिन वहां की मुक्ति तो नहीं हुई, क्योंकि जीव तो पहले निकल चुका है उसके अंदर से। जीव ने जहां जाना था वो वहां पहुंच गया। अब राख की क्या मुक्ति होगी? राख की क्या मुक्ति होनी है? कोई मुक्ति नहीं होनी राख की। राख तो आई उड़ गई, चलो भाई उसको पानी के अंदर बह के चली गई, वो बाहर तो जा नहीं सकती। बाहर कौन चीज जाएगी? बाहर तो हमारे जीव आत्मा, इसने चोले के जरिए से बाहर निकलना है। चाहे तो ये अपने विषय विकारों में निकाल लो, चाहे उस परमात्मा की भक्ति के अंदर निकाल लो। अगर विषय विकारों में निकालेंगे इसको तो फिर दोबारा से हमें जन्म लेना पड़ेगा, और परमात्मा की भक्ति में अगर इसको निकालते हैं हम तो उस मुक्ति धाम में चले जाएंगे, जहां से हमने दोबारा नहीं आना पड़ेगा। क्यों नहीं आना पड़ेगा वहां से? कि मुक्ति का मार्ग है, ये करने का मार्ग है, ये बुद्धि का मार्ग नहीं है। हम तो बुद्धि के अपने का तंग लगाते हैं, यूं सोचते हैं अगर हमें ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा। नहीं, संतों की दया मेर से काम चलता संसार का। संत बोले सहज हुआ, और संत का कहे मिथ्या नहीं जा। संत बोलने कैसी वाणी, और संत की वाणी अगर झूठी हो वो भी अमृत करके जाने। अब उसको भी अमृत की करके आप उसको पी जाओ, उसको घोल लो उस वाणी को, और अपने हृदय के अंदर बैठा लो। वो एक वाणी आपका उद्धार कर देगी। कैसे कर देगी? सदन कसाई का नहीं करा बकरे ने उद्धार, कराना सदन कसाई का उद्धार बकरे ने तो करा। न बोला भाई नया बदला मना चढ़ावा, मैं तेरे को नाड़ से काटा था, तू मेरे को नाड़ से काट दे, नया बदला मना चढ़ा। तो ये वाणी हम बोलते हैं और समझते हैं इन बातों को, फिर भी हम समझते हुए भी और कोई अनृति में ऐसा कदम उठा लेते हैं, अपना काम खराब कर लेते हैं। क्योंकि जाना था तो हमने बैकुंठ, उसको तो बैकुंठ को, और पहुंच गए हम नरक लोक में। हमने स्वर्ग और बैकुंठ, फिर संत महात्माओं ने कह दिया संतन क्यों खकार। स्वर्ग और बैकुंठ के अंदर संत महात्मा खकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग और बैकुंठ की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो उस मालिक के नाम की जरूरत है, उस चीज की जरूरत है उन्होंने, अगर जो हमारा काम करेगी। हम तो उसके लिए आए हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ चलने वाली है। अगर हम वैसी कोई बात करते हैं और वैसी सोच रखते हैं, हमने सोचे बदल देने चाहिए, और इसके लिए हमने उस सत्संग का शुक्रगुजार करना चाहिए। मालिक ने हमारे लिए वो विनती करी, और हमारे को मालिक मनुष्यों का चोला, मनुष्य का हमारे को चोला मिल गया, तो फिर कौन चीज रहेगी हमारी बाकी? फिर हमारी कौन चीज बाकी रहेगी? ये मनुष्य का चोला ही मिलना मुश्किल है। ये 184 भुगतने के बाद में एक दफा मिलता है, और ये हमारे हाथ से निकल गया तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रह सकता। हम तो यूं सोचते हैं कि मनुष्य चोला हमारे को विषय विकारों के लिए मिला है। हम तो यूं सोचते हैं मनुष्य चोला हमारा काम धंधा के लिए मिला है। हम तो यूं सोचते हैं मनुष्य चोला हमारा मकान दुकान ये खेत कल्याण इसके लिए मिला है। नहीं, मनुष्य चोला वास्तव में वो परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, और सतगुरु की तलाश के लिए मिला है। और किसके अंदर पूर्ण ज्ञान है? मनुष्य चोले के अंदर। और जिसने सतगुरु की तलाश कर ली तो उसने सब कुछ कर लिया तलाश।
उसने फिर कोई चीज की धन की जरूरत नहीं, ना मकान दुकान की जरूरत, तो ऑटोमेटिक अपना आप बन जाते हैं वो। तो उसमें हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सतगुरु की तलाश करनी है, और सतगुरु हमारे को जब मिल जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिक बन गए सारी चीज। मनुष्योल्लाह बड़ा कीमती बताया संत महात्माओं ने, इसकी कदर अगर समझ लेंगे हम, और अब की इसी जिंदगी के अंदर उस घर जाना है हमने। आप ये मत सोचो कि हम अगली जिंदगी आगे जन्म लेंगे दोबारा से। क्यों लेंगे दोबारा जन्म, क्या जरूरत है, हमने क्या रहेगा काम हमारा दोबारा जन्म लेने के लिए? नहीं, इसी जिंदगी के अंदर और इसी जिंदगी के हमने अपने कर्म करके, अच्छे कर्म करके, और ये चोले को यहीं पर समाप्त करके दोबारा चोला लेना ही नहीं पड़ेगा। सतगुरु के चरणों में समाना है, और सतगुरु शब्द में समाया हुआ है। आप उस ध्यान करके देखो, जितना भी सब शब्दों के अंदर जितने शब्द सुनते हो, लास्ट वाली कली को सुना करो। मीरा ने भी यूं कह दिया, गुरु चरणन की दूर। कबीर साहब ने भी कह दिया, किसने नहीं कहा, गुरु चरणन की दूर। उन दूर के अंदर ही समाना है हमने। जब हम गुरु के चरण को अपने धारण कर लेंगे, अब भाई हमने तो गुरु बना लिया है, हमारे से जो गुरु ने वचन बताया है, हमारे से जो चीज बताई है गुरु ने, उसका ध्यान रहे हमारे को, और उसका सुमरण करते हुए हम आगे अपने उस धाम में चले जाएं। और वहां पे गुरु मिलता है, और गुरु में समा के, गुरु शब्द में समाया हुआ है। फिर हमने समाना कहाँ जा करके, कहीं नहीं समाना हमने। तो इस करके सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग तो थोड़ा भला होता है, ज्यादा तो करोगे तो बात याद नहीं रहती। थोड़ा सत्संग सुनो, लेकिन कसौटी के साथ में अपनी सारी बातों में घर छोड़ कर आया करो। सत्संग में सत्संग की बातें होनी चाहिए, और सत्संग की बात जब हम करेंगे यहाँ पर, तो हमारे विचार भी पवित्र हो जाएंगे। उन्हीं पवित्र विचारों को अपने घर में लेकर जाए, फिर बताओ शांति नहीं मिलेगी? मिलेगी शांति। हम यहाँ से भी घर में वही बात थी, यहाँ भी आके वही बात लाने लगे, और अगला कोई बोल रहा है उसकी सुने नहीं, तो फिर आपको कैसे पल्ले पड़ेंगे वो बात? फिर आप कैसे शांति करोगे घर के अंदर? किसको समझाओगे जाकर के? मेरे महात्मा जी की बात एक याद आ गई। महात्मा जी था, उसके पास में माता जी गई अपना पोता लेकर के, कहने लगी, महात्मा जी मेरा पोता ये गुड़ खाता है। मैं बोले अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ले आना। वो अगले हफ्ते फिर गई लेकर के, कहने लगी महात्मा जी आपने बुलाई थी, मेरा पोता गुड़ खाता है, कह दिया अगले हफ्ते आना। अब वो पोता से कहने लगा भाई गुड़ नहीं खाते, गुड़ में दांत, पेट में कीड़ा पड़ जा, पेट में दर्द हो जा। तो वो माता जी कहने लगी, अब महात्मा जी ये तो आप ये बात, अब माता जी कैसे बताता? पिछले हफ्ते मैं भी गुड़ खाता था, जब तक मैंने प्रयास करा, अब गुड़ छोड़ दिया। अब गुड़ छोड़ दिया तो मैंने ये सोची कि भाई जब गुड़ छूट सकता, मेरे से छूट सकता, तो इससे भी छूट सकता है। तो हम अपनी वो बातें यहाँ से लेकर जाएं और उसका प्रयास करें, कोशिश करें, अगर अपने घर में शांति बढ़ाएं उन बातों को ले जा करके। जब घर में शांति होगी ना, भजन तो ऑटोमेटिक अपना आप बन जाएगा। भजन की बनाने की जरूरत नहीं होती, शांति में भजन बनता है, भ्रांति में भजन नहीं बन सकता। भ्रांति जहाँ लड़ाई होगी वहां से तो लक्ष्मी भी बास त्याग जाती है। आपने देखा होगा जिनके घर में सारा दिन खंडा बाजता है, लड़ाई होती है, उनके घर कैसे हो जाते हैं? खंडर हो जाते हैं उनके घर, और लक्ष्मी वहां से बास त्याग देती है, चली जाती है लक्ष्मी वहां से निकल करके, और उनका फिर भूखे भंडार लग जाते हैं। वो फिर पड़ोसी से लड़ते, पहले घर में लड़ते हैं, फिर पड़ोसी से लड़ेंगे, फिर पड़ोसियों ने भी अपने जैसे करते हैं वो। तो इस करके शांति रखा करो अपने घर के अंदर। सत्संग में आते हो तो एक बात तो जरूर लेकर जाओ सत्संग के अंदर से, चाहे कोई भी बात लेकर जाओ, चाहे ध्यान भजन की लेकर जाओ, चाहे शांति की बात लेकर जाओ।
आते हो यहाँ से खाली मत जाओ। खाली चले गए तो क्या फायदा सत्संग में आने का। एक बात अगर आप लेके चले गए सत्संग के अंदर से तो आपका जीवन पूरा सुधर जाएगा। उसी एक बात से आप उस गढ़ को तोड़ दोगे, रावण की लंका को तोड़ करके, और वहां विजय होकर के अयोध्या में पहुंच जाओगे। वो अयोध्या उस प्रेम के अंदर है, वो मालिक के नाम के अंदर अयोध्या है। सत्संग तो बहन जी करेंगे। आज तो सत्संग भी लेट हुआ था और हम भी लेट आए हैं। सबको राधा स्वामी। इतना तो बड़ा है, कोई असर करेगा। नमन करूं जिया चरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़े करूं विनती। धरू चरण कैमरा ना बनना गुरु मिले ठीक पूर्ण विश्वामी से गुरु जी मारे। दया के दाता हो विद्या गम के जे सतगुरु सद लीजिए हम है पव जल माए। आप ही बह जाएंगे जो ना पकड़ोगे बाएं। सब दिन दान दे मैं खोया सोया रात में पड़ के। सब दिन दान दे मैं खोया सोया रात में तड़के। सोया रात में पड़ के तू सोया रात में पड़ के। सब दिन दंगे में खोया सोया रात में पड़ के।
देना लाग्या लिखड़ा सत्संग की जड़ के मेरा टाइम कदे ना लाग्या लिखड़ा सत्संग की जड़ के सब दिन दाने मैं खोया सोया रात में पढ़ के सब दिन दाने मैं खोया सोया रात में पढ़ के कर शुक्रम करम किया ना कदे दान किया ना शुक्रम करम किया ना कदे हरि का नाम लिया ना कदे आता दान किया ना जोड़ी बनी रही तड़के कदे आता दान किया ना जोड़ी बनी रही तड़के सब दिन दान दे मैं खोया सोया रात ने तड़के सब दिन दान दे मैं खोया सोया रात में तड़के तेरी बीते उम्र तमाम तन जप्या नहीं निज नाम तेरी बीती उम्र तमाम तन जप्या नहीं निज नाम योगा वैसे मुख राम तेरे दुनिया ते लड़के योगा वैसे मुख राम खेले दुनिया से लड़के सब दिन दान दे